चतुर सास और भोली बहू। एक छोटे से गांव में सविता देवी नाम की एक सास रहती थी। वह बेहद चतुर और होशियार महिला थी। उसका एक बेटा अरुण और बहू प्रिया उसके साथ रहते थे। प्रिया एक सरल और भोली लड़की थी जो हमेशा सविता की आज्ञा का पालन करती थी। सविता को प्रिया से काम करवाने में बेहद आनंद आता था और वह हर दिन नए नए तरीके सोचती थी जिससे वह प्रिया से अधिक काम ले सके। एक दिन सविता ने प्रिया से कहा, बहू, आज तुम्हें सुबह सुबह उठकर पूरे घर की सफाई करनी है। प्रिया ने सिर हिला दिया और सफाई में जुट गई। सविता अपनी कुर्सी पर बैठकर उसे देख रही थी और मन ही मन हंस रही थी। बहू, सफाई के बाद बगीचे की देखभाल भी कर लेना, सविता ने आदेश दिया। प्रिया ने मुस्कुराकर हाँ कह दी और सफाई पूरी करने के बाद बगीचे में चली गई। दिन भर वह बिना किसी शिकायत के काम करती रही। एक दिन प्रिया ने सविता से पूछा, मां जी, आप इतनी मेहनत क्यों करवाती हैं? क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? सविता ने हंसते हुए कहा, नहीं बहू, तुम्हें बस सीखना है कि कैसे घर का काम किया जाता है। यही तुम्हारे भले के लिए है। प्रिया ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप काम करती रही। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। सविता हमेशा नई नई जिम्मेदारियां प्रिया के कंधों पर डालती रही और प्रिया हमेशा मुस्कुराकर उन्हें निभाती रही। लेकिन एक दिन प्रिया ने कुछ अनोखा करने की सोची। उसने चुपचाप सविता के आदेशों का पालन करते हुए कुछ योजनाएं बनाईं। उसने घर के अलग अलग कोनों में छोटे छोटे सुराग छोड़े जिनसे सविता को यह लगे कि घर में कुछ गड़बड़ है। पहले दिन सविता ने देखा कि रसोई में सब्जियों का थैला खुला पड़ा है। बहू, ये सब्जियां खुली क्यों छोड़ दी? सविता ने गुस्से में पूछा। प्रिया ने मासूमियत से कहा, मां जी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। शायद कोई भूल हो गई होगी। दूसरे दिन सविता ने देखा कि घर का दरवाजा आधा खुला है। बहू, दरवाजा बंद क्यों नहीं किया? प्रिया ने फिर वही जवाब दिया, मां जी, मुझे तो याद नहीं कि मैंने दरवाजा खोला था। सविता को अब शक होने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। उसने सोचा कि शायद घर में कोई घुसपैठिया है। एक रात सविता ने अपने बेटे से कहा, अरुण, मुझे लगता है कि हमारे घर में कुछ अजीब हो रहा है। हमें चौकन्ना रहना होगा। अरुण ने भी सहमति जताई और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे रात को घर की निगरानी करेंगे। रात के अंधेरे में सविता और अरुण ने देखा कि प्रिया चुपचाप घर के अंदर घूम रही है। प्रिया, तुम रात को क्या कर रही हो? सविता ने पूछा। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, मां जी, मैं तो बस यह देख रही थी कि सब ठीक है या नहीं। आपको तो पता है मुझे आपकी और इस घर की कितनी चिंता है। सविता और अरुण ने प्रिया की बातें सुनी और उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगली सुबह सविता ने देखा कि घर में कई जगह चीजें बिखरी पड़ी हैं। प्रिया, ये क्या हो रहा है? प्रिया ने फिर वही जवाब दिया, मां जी, मुझे तो नहीं पता। अब सविता को यकीन हो गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी योजना में कुछ बदलाव किए। एक रात सविता ने खुद को छुपाकर देखा कि प्रिया कुछ कर रही है। उसने देखा कि प्रिया घर के कोनों में कुछ रख रही है। प्रिया, ये तुम क्या कर रही हो? प्रिया ने चौंकते हुए कहा, मां जी, मैं तो बस घर की सफाई कर रही थी। सविता ने गुस्से में आकर कहा, सच बताओ, वरना तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। प्रिया ने डरते हुए कहा, मां जी, मैं बस आपसे बदला लेना चाहती थी। आपने मुझे इतने काम करवाए तो मैंने सोचा कि क्यों न आपको भी थोड़ा तंग किया जाए। सविता ने हैरान होते हुए कहा, तो ये सब तुम्हारी चाल थी? प्रिया ने सिर झुकाकर कहा, हाँ मां जी, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपको यह दिखाना था कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। सविता ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बहू, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। अब मैं समझ गई कि तुम सिर्फ भोली नहीं बल्कि चतुर भी हो। चलो, अब हम दोनों मिलकर इस घर को संभालेंगे। प्रिया ने खुशी खुशी सविता के गले लग गई और दोनों ने मिलकर घर को संभालने का फैसला किया। इस तरह चतुर सास और भोली बहू के बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया और वे दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे।